सोनम बेवफा है। आज से कुछ साल पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक 10 रुपए का नोट बहुत वायरल हुआ था जिसमें लिखा था कि सोनम बेवफा है। एक ऐसा ही केस पूरे देश को जिसने झकझोर कर रख दिया। उस केस की जब सच्चाई की परतें खुली तो अब यह कहना गलत नहीं होगी, सोनम बेवफा के साथ कातिल भी है। जी हां, इंदौर का वो कपल सोनम और राजा रघुवंशी, जिनकी उम्मीदों के साथ, बहुत सपनों के साथ परिवार वाले शादी करते हैं, और इंदौर का एक कपल शादी के कुछ समय बाद, कुछ ही दिनों के बाद शिलोंग मेघालय घूमने के लिए जाता है और अपने जिंदगी के बहुत सारे सपनों को साथ लेकर जाता है कि अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। और राजा रघुवंशी इस सपनों के साथ अपनी बीवी सोनम को लेकर शिलोंग मेघालय की यात्रा पर जाते हैं, दिल में बहुत उम्मीदें और उमंगें लेकर कि नई जिंदगी की शुरुआत की है तो बहुत सारे सपने बुनूंगा अपनी धर्मपत्नी के साथ। लेकिन क्या मालूम था कि राजा रघुवंशी की जिंदगी की वो अंतिम यात्रा होगी, पहली और अंतिम यात्रा होगी अपनी बीवी सोनम के साथ। जी हां, अब बात करते हैं और पूरे तथ्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो आज सोनम के सरेंडर होने के बाद जब परतें खुली और मालूम हुआ कि सोनम ही कातिल है, उसी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा और अपने पति के साथ, जिसके साथ वो हनीमून पर गई थी, पति की हत्या को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी इंदौर का एक प्रतिष्ठित कारोबारी और सोनम नाम की खूबसूरत युवती, दोनों की शादी 11 मई को बड़ी धूमधाम से हुई। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसकी कल्पना भी आप हम कोई नहीं कर सकते। 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय रवाना होते हैं। पहाड़ियों की वादियों में खो जाने का सपना, एक दूसरे को और जानने का वक्त, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब वो असलियत सामने आई तो दुनिया भर के लोगों का रिश्ते और प्यार से विश्वास उठ गया और साथ ही साथ उन्होंने अंदर तक झकझोर के रख दिया। सोनम इस हनीमून को हनीमून ऑफ डेथ में तब्दील करने की साजिश पहले से ही रच चुकी थी। 22 मई तक तो सब कुछ ठीक था। दोनों ने खूब मस्ती की, खूब जगह देखी। वहां पर जाकर शिलोंग पहुंचने से पहले कामाख्या देवी के मंदिर गए, वहां दर्शन किए, वादियों को निहारा और अकेले टाइम स्पेंड किया और आगे की जिंदगी की प्लानिंग की। लेकिन अपनी मौत से अनजान राजा रघुवंशी को नहीं पता था कि सोनम ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है और यह उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। 23 मई को वो मनहूस सुबह होती है। सब कुछ बदल गया, जिंदगियां बदल गई, उनके परिवारों की, उनकी खुद की, और बहुत डरावनी और बेहद दर्दनाक सुबह वो थी, क्योंकि 23 मई से ही दोनों का कोई अपडेट नहीं मिला। दोपहर 1:43 पर सोनम ने अपनी सासू मां उमा रघुवंशी से आखिरी बार फोन पर बात की। इस रिकॉर्डेड कॉल में सोनम ने बताया कि वो जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो मतलब राजा रघुवंशी, जहां एक झरना है, और उन्होंने कहा कि मम्मी बहुत खूबसूरत है लेकिन मेरा व्रत है, मैं थक गई हूं, राजा अकेले ही ट्रैकिंग पर गए हैं, हम ऊंची चढ़ाई चढ़कर आए हैं और मैं बहुत थक गई हूं। यह कहना था सोनम का राजा रघुवंशी की मां से फोन पर। और साथ ही उसने ये कहा कि मैंने राजा को भी मना किया था लेकिन वह नहीं माना, मैं 11 का व्रत रख रही हूं, सिर्फ कॉफी पी है। यह बात होती है उसकी सास के साथ 1:43 पर, क्योंकि वहां नेटवर्क का भी इशू था और 2 बजे दोनों का फोन बंद हो जाता है। लेकिन 23 मई दोपहर के बाद जब उन दोनों का फोन बंद हो गया तो परिवार वालों को पहले लगा कि शायद कोई नेटवर्क की समस्या हो सकती है, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहां पर पहाड़ियां हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, तो हो सकता है कि वहां नेटवर्क की दिक्कत हो। लेकिन परिवार वाले तब तक सोनम के इस खौफनाक इरादे से अनजान थे। वो तो उस बहू को अपनी बेटी मान चुके थे और उनके मन में बहुत सारे सपने थे कि एक बेटी हमारे घर में आई है, हमारे घर में खुशियों से भरा आने वाला भविष्य होगा।
लेकिन 24 और 25 मई तक जब कोई संपर्क नहीं हुआ तो इंदौर में घर वाले भी काफी परेशान हो गए, क्योंकि लगातार 24 और 25 मई को वो दोनों का फोन मिलाते रहे, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ होने के बाद तो घर वाले चिंता में डूब गए कि 2 दिन से ज्यादा हो गए, ना तो उनकी तरफ से किसी का फोन आया और ना ही ये संपर्क कर पा रहे हैं। तो उनके दिमाग में चिंता इस बात की थी कि आखिर नवविवाहित जोड़े को हुआ क्या, या क्या कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं हो गई। राजा और सोनम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल और कोई फोन भी ट्रेस नहीं हो पा रहा था। इसी चिंता के बीच राजा और सोनम के घर वालों ने यह तय किया कि उन दोनों के भाइयों को शिलांग मेघालय भेजा जाए उनकी तफ्तीश के लिए, और यह देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है वहां। तो राजा के परिवार वालों ने इस अनहोनी के अंदेशे भागते हुए 26 मई को राजा और सोनम के भाई विपिन और गोविंद मेघालय के लिए रवाना होते हैं। दोनों ने राजा और सोनम को हर जगह तलाशा, लेकिन कहीं पर भी उनको कोई सुराग या कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। और दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक सोनम अब भी फरार थी, शायद अपने प्लान को आगे बढ़ा रही थी, जो कि सुनियोजित प्लान था, जो कि उसकी सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया था। दोनों भाइयों ने मैरिड कपल को हर उस जगह ढूंढा जहां वो गए थे या जा सकते थे, लेकिन दोनों के बारे में ना होटल से कोई जानकारी मिली, ना ही किसी गाइड से। थक हार कर दोनों ने शिलांग में ईस्ट सोहरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की तलाश दर्ज कराई। जी हां, और शिकायत दर्ज कराने के बाद उनको यह लगा कि अब पुलिस से बात करने के बाद, क्योंकि पुलिस तक अब ये मामला ले जाना जरूरी हो जाता है, परिवार वालों ने सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस पर उस समय आरोप भी लगाया और कहा कि पुलिस ने दोनों को खोजने का कोई बहुत प्रयास नहीं किया और बेहद साधारण तरीके से या बेहद ही औसत तरीके से इस मामले की तहकीकात या तफ्तीश हो रही है, और उन्होंने उसे सिर्फ एक लापता कपल का मामला समझकर लगता है शायद टाल दिया। हालांकि अभी तक सवाल वही था कि राजा और सोनम कहां है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो ठीक है, और अगर हैं तो कहां है, और ऐसी क्या बात हो गई कि उनके फोन बंद हैं और लगातार इतने दिन के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। क्योंकि सोनम तो खौफनाक खेल रच चुकी थी, वहीं जब पुलिस पर परिवार वालों ने दोनों को खोजने का प्रेशर बनाया तो पुलिस भी तफ्तीश में जुटी और अपनी जांच को थोड़ा तेज किया। जांच में पता चला कि राजा और सोनम ने एक स्कूटी किराए पर ली थी। जी हां, जैसे कि लोकल अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं या और किसी स्टेशन पर, वहां पर ट्रेंड है कि गाड़ी या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स को किराए पे लेने का और खुद ट्रैवल करने का या एक्सप्लोर करने का। स्कूटी पर मिलने वाले नंबर के आधार पर पुलिस ने उनके भाइयों के साथ स्कूटी के मालिक का पता लगाया और उससे संपर्क स्थापित किया। तो पता चला कि राजा और सोनम ने 22 मई को स्कूटी ली थी और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। स्कूटी को ही लीड मानते हुए, क्योंकि यह तय हो गया था, यह पता चल चुका था कि स्कूटी उन्होंने किराए पर ली, स्कूटी को ही लीड मानते हुए पुलिस के साथ दोनों भाई लापता कपल को खोजने के लिए अलग अलग जगह पर गए और जो उनकी टास्क फोर्स बनाई गई उनके साथ भी निरंतर उनके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच पुलिस को 2 जून को एक डेड बॉडी मिलती है, जबकि 23 तारीख के बाद से उनका कोई पता नहीं था। एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एक तरह से डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, यानी कि डिकम्पोज मतलब बुरी तरह से खत्म होना शुरू हो गई थी, उसके पूरी तरह से बॉडी से परतें उतरनी शुरू हो गई थी। यह शव ओसरा हिल्स इलाके से बरामद हुआ, यानी कि सोनम अपने खौफनाक प्लान को अंजाम दे चुकी थी और राजा को ठिकाने लगा चुकी थी, लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था कि सोनम ही इस पूरे गुनाह के पीछे की सूत्रधार है। तब तक सब इस चिंता में थे कि अगर पति राजा रघुवंशी की डेड बॉडी यहां पर मिली है तो पत्नी का क्या हुआ। शव पहचानने में बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन राजा के हाथ पर बने टैटू से पुष्टि हुई कि वह राजा रघुवंशी है, जो कि उनके भाई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जब उनको बॉडी दिखाई गई तो उन्होंने उसको चिन्हित किया। यह खबर इंदौर में भी आग की तरह फैली। नवविवाहित राजा की मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। सास, मां, पिता, बहनें
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हनीमून पर गया बेटा अब कभी वापस नहीं लौटेगा और वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। दिल हिला देने वाली घटना थी ये कि जिस बेटे के लिए, उसकी जिंदगी के लिए उन्होंने इतने सपने देखकर शादी करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई। शव की हालत देख ऐसा लगा कि हत्या के तुरंत बाद शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया ताकि उस जगह से हटाकर उसकी डेड बॉडी कहीं और फेंक दी जाए। उधर राजा की हत्या के बाद सोनम का रहस्य और गहरा गया और बहुत सारे कयास लगने लगे। लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। कोई कह रहा था कि सोनम ने ही राजा को मारा है, कोई कह रहा था कि शायद सोनम का अपहरण हो गया है, और कोई कह रहा है कि हो सकता है उसको बांग्लादेश ले गए हो, कोई कह रहा है कि उसे नेपाल ले गए हो। परिवार और पुलिस वालों को शक था कि हो सकता है कि सोनम अब भी जिंदा हो या फिर कहीं गुम हो गई हो, उसको इस तरह से किडनैप किया हो कि वहां ऐसी जगह पर हो जहां वो किसी से संपर्क नहीं कर सकती। एक ज्योतिषी के कहने पर सोनम के घर वालों ने सोनम के घर के बाहर गेट पर सोनम की तस्वीर भी उल्टी लटका दी ताकि सोनम को सही सलामत घर लाया जाए। ऐसा उस ज्योतिषी ने उनके परिवार वालों को कहा कि आप उल्टी तस्वीर लगा दीजिए तो सोनम घर वापस आ जाएगी। आशंका यह भी जताई जा रही थी कि कहीं किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई सोनम, कि पति की हत्या के बाद उसके साथ कोई साजिश की गई हो। लेकिन कानून की नजर को कोई भी अपराधी न आज न आने वाले समय में कभी नहीं बच सकता, क्योंकि जब कानून अपनी पूरी तफ्तीश करता है और अपने पूरे शिकंजे कसता है तो तह तक पहुंच ही जाता है। 8 जून की देर शाम इस कत्ल से बड़ा पर्दा उठता है। जी हां, ऐसा पर्दा जिस पर किसी को विश्वास नहीं, जिसने रिश्तों की सीमाओं को तार तार कर दिया, पति पत्नी के रिश्ते पर भी प्रश्न चिन्ह ला दिया और आज ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज के अंदर अगर आप 2 परिवार मिलकर शादी करते हैं तो लड़का और लड़की क्या वो भी उस शादी के लिए उतने कमिटेड है? आज के माहौल में ये जानना उससे ज्यादा जरूरी है बजाय कि परिवारों की सहमति से। और अगर लड़का लड़की उस सहमति में हाँ भी करते हैं शादी के लिए, विवाह के लिए, फिर ऐसे इंसिडेंट लगातार देखने में मिल रहे हैं समाज के अंदर कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह का इंसिडेंट सुनने को मिलता है। अब 8 तारीख की बात करते हैं, शाम को जब इस केस के ऊपर से बेहद खौफनाक पर्दा उठता है। मेघालय के डीजीपी ने इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया। 8 जून की देर रात जब सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर थाने में आत्मसमर्पण किया तो पुलिस और मीडिया दोनों सख्ते में आ गए कि जिस सोनम की तलाश लगातार पिछले 2 हफ्ते से जारी है और परिवार से लेकर प्रशासन से लेकर पुलिस और सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो रही है कि सीबीआई इंक्वायरी की जानी इस केस की निष्पक्षता से जांचने के लिए। और सोनम के गिरफ्तार होने के बाद, आत्मसमर्पण के बाद पूछताछ में जो बातें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सोनम ने कबूल किया कि उसका राज कुशवाहा नाम के एक युवक से पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा था और उसी कंपनी में काम करता था। राजा से शादी एक प्लानिंग के तहत की गई। सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर मध्य प्रदेश से 3 सुपारी किलर्स को हायर किया। अब आप सोचिए इस दरिंदगी को कि एक लड़की जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत एक लड़के के साथ करती है, क्या कसूर था राजा रघुवंशी का या उसके परिवार वालों का? क्यों इस तरह से उसको जिंदगी खत्म की गई, उसको जिंदगी मौत के घाट उतारा गया और उसके परिवार वालों को हमेशा के लिए दर्द दे दिया गया? सोच कर देखिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज के समय में कोई लड़की अपनी शादी की प्लानिंग इसलिए करती है कि उसने पैसे से या और चीजों को अपने जिंदगी में फायदे के लिए इस तरह का प्लान बनाया होगा। जब उन 3 सुपारी किलर्स की बात हुई तो 3 सुपारी किलर्स थे विकी ठाकुर, आनंद और आकाश। शिलोंग पहुंचने के तीसरे दिन ही हत्या की योजना बना ली गई थी। सोनम ने बताया कि राजा को झरने के किनारे तक घुमाने के बहाने ही ले जाया गया कि झरना देखने चलते हैं। फिर एक खतरनाक जगह पर पहुंचकर पीछे से राजा रघुवंशी के ऊपर हमला कर दिया गया। राजा की चीखें गूंजती रही उन वादियों में, उन पहाड़ों में, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो राजा को बचा सकता। हत्या के बाद मोबाइल फोन तोड़ दिया गया, उसके गहने और बटुआ छीन ले गए ताकि मामला यह लगे कि लूट के लिए या उनसे पैसे के छीनने के लिए उसकी हत्या की गई।
फिर शव को खाई में फेंक दिया गया ताकि उसको ढूंढना भी इतना आसान ना हो, ताकि जब तक ये मामला चलेगा तो हो सकता है कि अगर उसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो रफा दफा हो जाए। मेघालय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाकी 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश के सागर और दमोह जिलों से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोबाइल लोकेशन डेटा और डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मिले हैं। अब आप सोचिए, क्या एक महिला अपने जीवन के नए पड़ाव की तरफ बढ़ती है और ऐसी खौफनाक साजिश करती है, जिससे यह पुष्टि हुई जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले हैं कि सोनम और राज ने उन्हें पैसे ट्रांसफर किए थे। उन तीनों सुपारी किलर्स को राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से कुछ ऐसे चैट सामने आए हैं जो इस बात को पुष्टि करने के लिए पूरी तरह से चिन्हित करते हैं और इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यह एक प्री प्लान मर्डर और एस्केप प्लान था जो राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर बनाया था। चैट में लिखा है, बेटे को खोने के गम में राजा की मां उमा देवी और भाई विपिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, हमने अपने बेटे को शादी के बाद हनीमून के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ विदा किया था, लेकिन वो जब वापस लौट कर आया तो वो ताबूत में आया। दिल चीर देने वाली घटना लगती है जब एक माँ का बेटा, जिसको वो अरमानों के साथ नई जिंदगी के लिए एक अपनी बहू लाती है और उसको बेटी मानती है, वही बेटी रूपी बहू उसके बेटे को मौत के घाट उतार देती है और उनके परिवार को हमेशा के लिए एक ऐसा दर्द दे देती है जो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में नासूर बनकर हमेशा उनकी ज़िंदगी में उनको इस बात की चोट पहुंचाता रहेगा कि उन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ा जो उसके बेटे की कातिल निकली। ना सोनम और राजा एक दूसरे को जानते थे, फिर क्या कारण था? आज समाज के अंदर ऐसी दरिंदगी लगातार बढ़ रही है। अगर आप किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते, परिवार के दबाव में करते हैं, तो आप इस बात को खुले रूप से स्वीकार कीजिए और बता दीजिए कि कम से कम आप किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, उनके परिवार वालों के साथ खिलवाड़ ना करें। इस बात से इतना गहरा दर्द लोगों के मनों में है, उनके परिवार वालों में है कि सोनम ने सिर्फ राजा की हत्या नहीं की, बल्कि उनके परिवार के साथ साथ बहुत से ऐसे लोगों की आत्मा को भी मार डाला है जो विश्वास के साथ एक शादी के बंधन में बनते हैं। परिवार ने सोनम को फांसी की सजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस बहू को उन्होंने बेटी की तरह अपनाया, उसी ने उनके बेटे की जिंदगी छीन ली। हम सोनम को एक बेटी मानते थे और बेटी समझकर ही घर लाए थे, लेकिन उसने हमारे भरोसे को खून में डबो दिया और ऐसा दर्द दे दिया, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह दर्द हमें कचोटता रहेगा। यहां एक और बात गौर करने वाली है कि पुलिस को सोनम पर शक तो पहले से ही हो गया था। सीसीटीवी वीडियो में एक लाल रंग की कार भी थी। जब राजा और सोनम का एक वीडियो आया था सामने, जब स्कूटी पे वो होटल के बाहर आके रुकते तो उसके पीछे एक लाल रंग की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें सवार लोग सोनम और राजा पर नजर रख रहे थे। लेकिन उसके बाद इस केस में अब 5 बड़ी मिस्ट्री सामने आई थी। उसके बाद सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा था कि सोनम और राजा स्कूटी से निकले थे उस होटल से। स्कूटी एक कैफे, स्कूटी जो है जब वो बरामद हुई तो एक कैफे के पास मिली और राजा का शव वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक खाई में मिला। अब ये देखने में कहानी कुत्थी लगती है कि स्कूटी एक अलग जगह मिलना और उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर उसका शव मिलना, ये कैसे संभव हुआ? दूसरी मिस्ट्री ये थी इसमें कि सोनम का रेनकोट वहां पड़ा था, तो सोनम कहां है? अगर उसके पति की हत्या हुई जो कि उस डेड बॉडी से लगा था और हथियार से लगा था जो कि उसके पास पड़ा था, तो सोनम का रेनकोट वहां मिला, तो सोनम ऐसे में कहां गई? वहीं सीसीटीवी में दिख रहा था कि सोनम रेनकोट को स्कूटी के अंदर रख देती है, तो वो बाहर कैसे निकला? तीसरा सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि सोनम और राजा जब होटल से निकल रहे थे तो वहां लाल रंग की जो कार खड़ी थी उसमें से 2 लोग बाहर आते हैं। एक आदमी जो होटल की तरफ जाता है अंदर, राजा के पीछे जब होटल के अंदर जाते हैं, और दूसरा आदमी लगातार वहां पर फोन पर बात करते हुए टहल रहा होता है। वहीं चौथी मिस्ट्री ये थी कि राजा और सोनम के साथ वो 3 लोग कौन थे जो उस लाल गाड़ी के अंदर सवार थे। अब पूरी जांच में खुलासा हुआ है कि वो तीनों लोग राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए ही वहां आए थे। राजा रघुवंशी की हत्या
आज पूरे देश के लिए एक ऐसा उदाहरण बन गई है जहां प्यार की आड़ में धोखे की सबसे बड़ी गहरी साजिश रची गई है। और साजिश किसने रची? जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई और जीने मरने की कस्में खाकर वो नई जिंदगी में प्रवेश किए। एक नवविवाहिता जोड़ा जिसका हनीमून नए जीवन की शुरुआत माना जाता है, वहीं उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गया। आज सोनम जैसे न जाने कितने ही केस हिंदुस्तान के अंदर देश विदेश में देखने को मिलते हैं। ये रिश्तों को तार तार करने से भी बड़ा इंसानियत का कत्ल है। आज पहले कहते थे कि लोगों में अगर झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, पैसे को लेकर होता है, वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेकर है, भाइयों में बंटवारा या परिवार के अंदर कोई तकरार होती है तो। लेकिन आज दुनिया में सबसे पवित्र माने जाने वाला रिश्ता यानी कि विवाह, जो पति पत्नी को एक रिश्ते में, एक जिंदगी में जोड़ता है और दो परिवारों का मिलन माना जाता है, उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक हादसा सामने आना दिल को बुरी तरह से तोड़ देता है। और यह सवालिया निशान भी उठाता है कि यह समाज किस तरफ जा रहा है आखिर। आज अगर कोई लड़की किसी लड़के से विवाह नहीं करना चाहती, किसी मजबूरीवश परिवार के दबाव, समाज के दबाव के चलते करना पड़ता है, तो आप अपने पार्टनर को बता दीजिए कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते। आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप उनकी जिंदगी खत्म करें और आप उनके परिवार वालों के लिए भी हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म दे दें जो उनके जिंदगी भर के लिए नासूर बना रहे। आज ये सबसे बड़ा सवाल है आज समाज के अंदर कि बहुत से लड़के लड़कियां, क्योंकि डाइवोर्स केसेस की रेशियो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हुई है, पहले विदेशों में थी लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ आपका अलगाव है, आप नहीं रहना चाहते, किसी कारणवश आपकी शादी कर दी गई, तो कृपया अस्वीकार कर दीजिए। आपके परिवार वालों को बता दीजिए कि आप नहीं रहना चाहते। और फिर भी अगर आपकी किसी मजबूरी से शादी होती है तो अपने पार्टनर को बता दीजिए ताकि वो आपके घर वालों से बात करके आपसे स्वेच्छा से डिवोर्स ले ले। लेकिन कम से कम किसी इंसान का जो एक नए सपने और नई उम्मीदें लेकर जिंदगी में आगे बढ़ा है, उसकी जिंदगी खत्म मत कीजिए। सबसे बड़ा गुनाह है यह दुनिया का कि आप विश्वास के नाम पर इस तरह के किसी की जिंदगी खत्म कर दें। आज राजा इस दुनिया से चला गया, लेकिन सोचिए वो अपनी जिंदगी में क्या भाव लेकेगा। अभी तो वो शायद हो सकता है कि ये जानता भी ना हो कि उसकी बीवी ने ही सब कुछ ये किया है, क्योंकि उसके लिए तो हो सकता है कि कोई लूटने वाला गैंग हो सकता है जो उनको किडनैप करने आए हो या जिन्होंने उसको मारा। उसकी आत्मा का सोचिए कि राजा की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी जब उसको यह किसी भी तरह से विदित होता है कि उसकी बीवी जिसके साथ वो जिंदगी की शुरुआत करने गया था, उसी बीवी ने षड्यंत्र रचा। आज इस पर कड़ी से कड़ी सजा देना उस राज कुशवाहा और सोनम को देना जरूरी है, और उन तीनों लोगों को जिन्होंने ना केवल इंसानियत का कत्ल किया बल्कि इतना बड़ा विश्वासघात किया है कि इन लोगों को जिंदगी भर के लिए एक ऐसी सजा देनी चाहिए जो आने वाले लोगों की, कोई भी आदमी अगर ऐसा काम करने की सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। आज परिवार वालों को भी समझना होगा कि अगर आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी, उसका अफेयर था, तो क्या आपको मालूम नहीं था कि आपकी बेटी राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती और उसका अफेयर था? आज आप घर के बाहर ज्योतिषियों से पूछकर उल्टी तस्वीरें लगा रहे हैं, तो पहले पूछ लेते उल्टी तस्वीर लगाने से पहले कि क्या ये रिश्ता निभेगा, क्या हमारी बेटी लॉयल रहेगी उसके प्रति। हो सकता है वो भी अनजान हो, हम सवाल उनके परिवार पर ही उठा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का इतना है कि राजा रघुवंशी एक व्यापारी कारोबारी, अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई, जो जिंदगी के सपने लेकर गया, आपने उसकी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया और हमेशा के लिए ना मिटने वाला एक ऐसा दर्द दे दिया जो जिंदगी भर नासूर बना रहेगा उनके परिवार पर भी। और आज जब और लोग भी शादी और रिश्ता करेंगे तो पहले वो इस बात को सोचेंगे कि भाई लड़का और लड़की से पूछ लो वो रहना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं कि कहीं फिर कोई ऐसी घटना ना हो जाए, फिर किसी परिवार का लड़का राजा रघुवंशी ना जाए या किसी की लड़की ना जाए। आज शब्दों के साथ भी इस पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सोनम, राज कुशवाहा और वो तीनों कातिल जो सुपारी किलर्स हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हालांकि उनके परिवार ने फांसी की मांग की है, तो जो कानून के अंदर बनता है प्रावधान, इनको सख्त से सख्त दी जाए सजा, और दोबारा कोई आदमी इस तरह की जरूरत ना करे, इस तरह का विश्वासघात करने की। बेहद दुख के साथ और पूरी संवेदना के साथ एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि राजा रघुवंशी और उनके परिवार के लिए कि उनके साथ एक इस तरह इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है जिसको सहना भी मुश्किल है, जो असहनीय है। इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है इस केस में। राजा रघुवंशी एक विश्वास के साथ, एक नई उमंगों के साथ जो जिंदगी के अगले कदम की तरफ बढ़े थे, अब इस दुनिया से जा चुके हैं। सोनम
सरेंडर करने के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस और प्रशासन, कानून क्या कार्रवाई करता है सबके सामने होगा। आने वाले इस केस से संबंधित जुड़े और भी मामलों पर जो अपडेट होगा वो आप लोगों से साझा करेंगे।